जी हमारे कमांडो। हमारा तारीख में एक हमारा हर जो डिक्टेटर है वो पहले से भड़का है, वो ज़्यादा उसमें खूबियाँ थी। ये खूबियाँ इवॉल्व करते हैं, ये नई-नई खूबियाँ चिमेड़ते हैं अपनी तरह, मकनातीसी कशिश के मालिक होते हैं। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब डिसमिस किया नवाज़ शरीफ ने, तो परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी फुफीदा वेड़ा समझ के मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया। हालांकि वो आर्मी चीफ था, लेकिन वो कब्जा करके बैठ गया। उसने भी कहा जी हम जल्दी इलेक्शन करवा देंगे। फिर ये अमेरिका के फ्रंट मैन बने। 9/11 की जंग एक जुपराई जंग थी, उसमें सबसे कीमती नॉन नेटो एलाय बन गए बकौल मुशर्रफ के। एक फ़ोन कॉल आई, हमारा कमांडो जो है ये थर थरा उठा। इसने कहा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं था। अमेरिका ने कहा था आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, एंड इफ़ यू आर अगेंस्ट अस तो बम मार मार के तुम्हें पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। तो वो मुशर्रफ साहब जो वैसे सिविल सोसाइटी को कहते थे कि इनको एक चमाट मार देनी चाहिए जहाँ से मिले, और गुस्से में आ जाते थे तो कहते थे हम कोई एमी कैमी मुल्क नहीं है, वो लमलेट हो गए, बल्कि उल्टा लेट गए और मुल्क को एक बार फिर अंधेरों के हवाले कर दिया। एक फ़ोन कॉल इनकी मशहूर ज़माना अयाशी थी। ये ब्रिज खेलते थे, रात को सिगार पीते थे। इनके किस्से बड़े मशहूर थे कुछ अदाकाराओं के साथ। ये गाना सुनने के रसिया थे, महफ़िलों के रसिया थे, शराब व शबाब के रसिया इनको कहा जाता है। कंट्रोवर्सीज़ में लाल मस्जिद ऑपरेशन, वो लाल मस्जिद ऑपरेशन जिसके बाद पाकिस्तान में टीटीपी बनी, टीटीपी की कार्रवाइयाँ शुरू हुई और हमने गिलगित से कराची तक बम धमाकों की आवाज़ें सुनी। वो इसी मुशर्रफ दौर में हुआ था, लाखों हज़ारों लोगों का। फिर इसने कमांडो बन के अकबर बुगटी का कत्ल करवाया, जिसके बाद बलूचिस्तान आपके हाथ से निकला। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में इनका नाम लिया जाता है। और अंजाम इनका क्या था? पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वाहिद आर्टिकल 6 का गद्दार परवेज़ मुशर्रफ। मुल्क छोड़ के भागना पड़ा एक जाली बहाने पर। इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी तो इनकी गाड़ी को सीएमएच की तरफ मोड़ा गया। फौज का हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये जाली बीमारी के नाम पर दाखिल हो गए, फिर वहाँ पर बैठे रहे, वहाँ से फिर दुबई भाग गए। आखिरी ज़िंदगी एक अजीबो गरीब बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था, उस पर दुबई में गुजारी।